हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम लोग करने वाले हैं ईडियम्स। तो एक बिल्कुल नई थीम पे ईडियम्स करने वाले हैं। बिल्कुल नई क्लास होने वाली है, लगभग 37th क्लास होने वाली है। सो 37th न्यू थीम आप कवर करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज की थीम की। तो आज की थीम है सरप्राइज एंड शॉक। जब आपको कोई सरप्राइज मिले या एकदम से आप शॉक हो जाओ, तो तब आप ये वाले सारे ईडियम्स आप देखोगे। तो सबसे पहला है ए डार्क हॉर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार मतलब पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं डार्क हॉर्स में? डार्क हॉर्स ऐसा होता है जो एक समझ लो छुपा रुस्तम। अगर बिल्कुल सही वर्डों में बताऊं तो छुपा रुस्तम, यानी कि जो एकदम से अ, जिसको सक्सेस या फेम मिल जाए, अप्रत्याशित विजेता यानी जिसकी उम्मीद भी ना हो। तो डार्क हॉर्स का मतलब ये हो गया छुपा रुस्तम, कि वो दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल हिडन है और एकदम से उसको सक्सेस मिल गई। नो वन एक्सपेक्टेड हर टू विन। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो जीतेगी। शी वॉज द डार्क हॉर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। वह प्रतियोगिता की छुपी रुस्तम थी। देखो वापस आ गया ना, छुपी रुस्तम इसका बिल्कुल क्लियर और सबसे सेट वर्ड है, जिसकी उम्मीद ना की हो। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अलादीन्स केव, इसका मतलब क्या है? अलादीन की गुफा। और अलादीन अगर तुम बात करोगे तो ठीक है, अलादीन की गुफा में क्या चीज कॉमन थी? अलादीन की गुफा में जादू और यानी सरप्राइजेस थे। यानी ऐसी जगह जहां पर सिर्फ सरप्राइज ही सरप्राइज हो। यानी कि आपकी हर सिर्फ मतलब एक तरीके से कह सकते हो खजाना हो या वैल्यूएबल थिंग्स, बिल्कुल सरप्राइजेस से जो चीज भरी हुई हो। द लाइब्रेरी इज अलादीन्स केव फॉर बुक लवर्स। जो लाइब्रेरी है वो अ, लाई- पुस्तक प्रेमियों के लिए अलादीन की गुफा है, यानी जहाँ पे सरप्राइजेस हो, जहां पर मतलब खजाना हो। ठीक है। चलो, अगली मैं बात करती हूँ ऑल अगोग। ऑल अगोग का मतलब होता है जब सारे के सारे पूरे एक्साइटेड होते हैं। व्हेन वेरी ईगर और एक्साइटेड, बहुत उत्साहित। कैसे याद रखोगे ऑल अगोग को? ऑल, यहां से याद रखोगे गो, यानी सभी ट्रिप पर जा रहे हैं। तो अगर सभी लोग ट्रिप पर जा रहे हैं तो क्या होगा? सभी के सभी पूरे एक्साइटेड होंगे। सिंपल सी चीज है। द चिल्ड्रन वर ऑल अगॉग वेटिंग फॉर द मजिशियन टू स्टार्ट। सारे के सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे, और वो इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जादूगर का, क्योंकि वो अपने ट्रिक्स दिखाएगा। अगला सुनो। ऑल ऑफ ए सडन बोलते हैं ना कि मैं बीमार पड़ गई एकदम से, अचानक से। तो एकदम, एकदम से या फिर अचानक से एक ही बात होती है, जिसका मतलब होता है ऑल ऑफ ए सडन। तो सडनली या अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। एकदम से या अचानक से भारी बारिश होने लगी। तो सडन से तुमको पता लग जाएगा कि अचानक की हम बात कर रहे हैं। अगला है ब्लो समवन अवे। ब्लो समवन अवे का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को उड़ा दो। जब आप किसी को उड़ा दो तो उसके लिए आता है, किसी को उड़ा दो मतलब किस चीज से? किसी न्यूज से या फिर सरप्राइज से। तो उसके लिए आता है ब्लो समवन अवे, टू अमेज और शॉक समवन ग्रेटली, किसी को बहुत ज्यादा चौंका देना। द मैजिक शो ब्लू मी अवे विद इट्स ट्रिक्स। मैजिक शो ने अपनी ट्रिक्स से मुझे हैरान कर दिया। ब्लो समवन अवे या ब्लो माई माइंड एक ही बात है, ध्यान रखना। ब्लो माई माइंड का मतलब, या माइंड ब्लोइंग भी बोलते हैं ना, यानी बहुत शानदार। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज। देखो ब्रेक द न्यूज में क्या होता है जी? ब्रेक द न्यूज में क्या होगा कि जब आप किसी के सामने कोई न्यूज रिवील करो, कुछ रिवील करना, कुछ न्यूज रिवील करना। जब आप किसी के सामने कोई चीज लेकर आओ, ब्रेक द न्यूज का मतलब है किसी के सामने कोई बात रखी जाए, प्रकट करो। टू टेल समवन इंपॉर्टेंट और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन, किसी को अपनी कोई महत्वपूर्ण या चौंकाने वाली खबर देना। आई हैड टू ब्रेक द न्यूज ऑफ द कैंसिलेशन जेंटली। मुझे कैंसिलेशन की खबर धीरे धीरे देनी पड़ेगी।
अगला है कैच समवन ऑफ गार्ड। कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब क्या है? किसी को एक तरीके से बोलते हैं ना कि हक्का बक्का रह गया, किसी को आपने अचानक से कुछ करते हुए पकड़ लिया कि वो हक्का बक्का रह गया। टू सरप्राइज समवन व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार ना होने पर चौंका देना, या फिर आप कह सकते हो हक्का बक्का कर देना। देखो, कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब क्या है? किसी को पकड़ लेना जब वो गार्डेड भी ना हो। गार्डेड भी ना हो मतलब उसने अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल कम कर रखी है और आपने उस टाइम पे उसको पकड़ लिया। इसका मतलब आपने उसको ऐसे समय पर पकड़ा है जिस समय पर वो रेडी भी नहीं है। अगर लिटरल सेंस में देखो, किसी को पकड़ लेना जब वह, समझो, गार्ड्स के बिना हो। यहां से स्टोरी याद रखोगे। तो किसी को सरप्राइज अटैक देना और पकड़ लेना सिंपल सी बात है, या किसी को एकदम से सरप्राइज देना जब वो तैयार नहीं हो। द क्वेश्चन कॉट हिम ऑफ गार्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये जो प्रश्न था, उस प्रश्न जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दौरान इस सवाल ने उन्हें चौंका दिया। ड्रॉप अ बॉम्ब शेल। ड्रॉप अ बॉम्ब शेल का मतलब किसी के ऊपर बॉम्ब फोड़ देना, राइट? किसी के ऊपर बॉम्ब फोड़ देना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? किसी को सरप्राइजिंग खबर देना, यही तो मतलब हुआ। सरप्राइजिंग, अरे, खबर देना, सिंपल। तो जब आप किसी को खबर देते हो तो उसके लिए आप ये यूज करते हो टू अनाउंस। टू अनाउंस शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज। जब आप किसी को कोई ऐसी न्यूज दो जो बहुत सरप्राइजिंग हो या बहुत शॉकिंग हो। द सीईओ ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल अबाउट द कंपनी सडन क्लोजर। सीईओ ने कंपनी के अचानक बंद होने के बारे में बड़ा खुलासा किया। अगला है आईज पॉप आउट, आंखें बाहर निकल आना, ठीक है? आंखें सरप्राइज से बाहर निकल आई। जैसे बोलते हैं ना कि कोई कोई इंसान बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, तो इसी तरीके से कि सरप्राइज, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाना, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। माई आईज पॉप्ड आउट व्हेन आई सॉ द प्राइस ऑफ द कार। जब मैंने कार की कीमत देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगला है इन शॉक। इन शॉक का मतलब है कि मैं अभी भी सदमे में हूँ। सदमे में होना सिंपल सी चीज है, ठीक है? कि आई एम स्टिल इन शॉक, कि मैं अभी भी सदमे में हूँ। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज और डिसबिलीव, जब आप अभी भी मतलब या तो सरप्राइज में होंगे या डिसबिलीव, विश्वास नहीं कर रहे हो किसी चीज पे। ही वॉज इन शॉक आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट। दुर्घटना की खबर सुनकर वह सदमे में आ गया। अगला है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। जैसे आप किसी को मिलो, या आप कह सकते हो कि आप कहीं रेगुलरली जाते थे पर वहां बाद में पता लगा कि वो कोई रिश्तेदार निकल गया, तो क्या बोलते हैं? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, यानी यहाँ इतना छोटा जगह है कि यहाँ हर कोई किसी को जानता है, ठीक है? इतना छोटा संसार है, मतलब इसका जो यूज होता है इस सेंस में ही होता है कि हर कोई किसी को जानता है। सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है? रिश्तेदारी निकल जाती है, कुछ भी है, तब हम यूज करते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। दुनिया बहुत छोटी है। वी मेट अगेन इन पेरिस, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हम पेरिस में वापस मिल गए, कितनी छोटी दुनिया है, यानी हम वापस से टकरा गए। अगला है नॉक समवन सॉक्स ऑफ। किसी के मतलब बोलते हैं ना कि जमीन खिसक जाना, राइट? या फिर कि मैं खड़ा का खड़ा रह गया। किसी के मोजे, यानी मौजों को मतलब एक तरीके से उड़ा देना।
इसका मतलब क्या है, किसी को शॉक कर देना, किसी को सरप्राइज या इम्प्रेस कर देना, सिंपल। देखो, नॉक समवन सॉक्स ऑफ यानी किसी के, अगर इसकी सेंटेंस का मतलब देखोगे, किसी की सॉक्स उतरवा देना, राइट। अब कैसे याद रखोगे, सुनो। कोई अपनी सॉक्स आपके सामने कब उतारेगा? कोई अपना आपके सामने अपनी सॉक्स तब उतारेगा जब वो इम्प्रेस होगा, जब वो आपसे इम्प्रेस होगा। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है। किसी को बहुत प्रभावित करना, द परफॉर्मेंस नॉक्ड माई सॉक्स ऑफ। इस परफॉर्मेंस से मतलब इसने मुझे हैरान कर दिया या मुझे मतलब उससे मैं प्रभावित हुआ। 9 डेज वंडर यानी 9 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए वंडर यानी वंडर का मतलब आश्चर्य, यानी कोई चीज मतलब जब बहुत कम समय के लिए चर्चा का विषय बने, जब बहुत कम समय के लिए डिस्कशन का टॉपिक बने, डिस्कशन टॉपिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय के लिए जब कोई चीज फेमस हो जाए उसको बोलते हैं हम 9 डेज वंडर। समथिंग पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब कोई चीज बहुत कम समय के लिए फेमस हो। द वायरल वीडियो वॉज अ 9 डेज वंडर। वायरल वीडियो बस 9 दिनों का अजूबा था, यानी बहुत कम दिनों के लिए फेमस था। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक से, ठीक है। ध्यान रखना, मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं ऐसे याद रखती हूँ इसको कि ब्लू क्या होता है, आसमान। तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब आसमान से कुछ अचानक से निकल के आया। मैं इस तरीके से याद रखती हूँ, तो एकदम वो अचानक ही होगा कि अचानक से कुछ गिर पड़ा, आसमान से कुछ अचानक आया। तो यानी क्या, मतलब जब वो तो बहुत ज्यादा अचानक वाली चीज होगी, आश्चर्य वाली चीज होगी, तो बहुत अप्रत्याशित, अप्रत्याशित यानी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। हिज रेजिग्नेशन केम आउट ऑफ द ब्लू, उसका इस्तीफा जो है वो अचानक आ गया। अगला है आउट ऑफ थिन एयर, वापस से वही कि हवा से कोई चीज निकल के आएगी। तो आपको देखो, हवा से कोई चीज निकल कर आएगी तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा सरप्राइज ना। तो इसका मतलब सरप्राइज ही है, सिंपल सी चीज शब्दों में। अचानक, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ही अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर, वो अचानक से कहीं से मेरे सामने आ गया या प्रकट हो गया। पुल रैबिट आउट ऑफ अ हैट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन करता था, मजिशियन करते थे, है ना। वो क्या करते थे कि अपने ऊपर वाली टोपी टोपी में से, जो वो सिर पे पहनते थे, उसमें से खरगोश निकाल के दिखाते थे। तो इसका मतलब क्या है, कुछ असाधारण करना, अनएक्सपेक्टेडली कुछ सरप्राइज सा दे देना। द कोच पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द हैट विद सरप्राइज टैक्टिक। कोच ने एक सरप्राइज टैक्टिक से हैट से खरगोश निकाला या कुछ असाधारण करके दिखा दिया। रेज आईब्रोज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप किसी को देख रहे हो, आपको एकदम सरप्राइज हुआ, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हो, क्या ऐसा हुआ। तो रेज आईब्रोज का मतलब वो क्या होता है, दो तीन चीजों में होता है। या तो आप सरप्राइज हो किसी चीज को देख के कि अच्छा ऐसा हो गया, मेरी भी आईब्रोज रेज हुई, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्रेशन बना के दिखाया। या आप क्या करोगे कि अगर मान लो कोई किसी पे आपको शक है, तो आप कैसे हो जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आईब्रोज चेंज हो जाती है। तो आईब्रोज आपकी जो चेंज होंगी, वो कब चेंज होंगी, दो ही कंडीशंस में। या तो कोई चीज बहुत सरप्राइजिंग है आपके लिए, या तो कोई चीज आपके लिए सस्पिशियस है, आप किसी पे शक कर रहे हो। सिंपल, सरप्राइज और सस्पिशन, आश्चर्यचकित या संदेह करना। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर रेज्ड आईब्रोज एट द मीटिंग, उसके अजीब व्यवहार ने मीटिंग में सब हैरान रह गए। स्पीक ऑफ द डेविल बोलते ना, पूरा ये है, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। शैतान की बात करो और शैतान हाजिर। तो स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब है जिसका जिक्र किया वही आ गया। ये पूरा है स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, कि शैतान की बात करो, शैतान यहीं आ गया। स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स, शैतान की बात करो वह आ रहा है।
स्टन समवन बोलते हैं ना, स्टनिंग, यानी स्टन समवन का मतलब है किसी को शॉक दे देना, किसी को सरप्राइज कर देना। सिंपल सी चीज है, किसी को पूरी तरह चौंका देना। द न्यूज ऑफ ए सडन डेथ स्टन्ड द एंटायर कम्युनिटी, उसकी अचानक मृत्यु से पूरी के पूरा समुदाय स्तब्ध रह गया। टेक अवे योर ब्रेथ बोलते हैं ना, हिज परफॉर्मेंस विल टेक अवे योर ब्रेथ, कि तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, सांसें थम जाना, हिंदी में ये होता है, या सांसें रुक जाना। यानी जब कोई चीज आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड अब एक और आ गया इसके अंदर, इसका मतलब जब कोई चीज बहुत शानदार हो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो तो हम यूज करते हैं हैरान कर देना। द सनसेट टुक माई ब्रेथ अवे, सूर्यास्त ने मेरी सांसें रोक दी। अगला है टेक बाय सरप्राइज, सरप्राइज आ रहा है इसमें तो अचानक से चौंकाना, सिंपल सी बात है। द फायर ड्रिल टुक एवरीवन बाय सरप्राइज, जो फायर ड्रिल हुई कि किस तरीके से अगर आग लग जाए कैसे बचाना है, उसने सबको हैरान कर दिया। नेक्स्ट इज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब भी सरप्राइज हो जाना, एकदम से अचानक आश्चर्यचकित हो जाना। सुनो, टेकन अबैक ऐसे याद रखना कि कोई आपको एकदम पीछे खींच रहा है, बैक आ रहा है ना, एकदम पीछे खींच रहा है, तो क्या हो जाओगे आप, एकदम से शॉक। सिंपल, बस इतना याद रखना, आश्चर्यचकित हो जाना। आई वॉज टेकन अबैक बाय द सडन अनाउंसमेंट, अचानक से हुई इस घोषणा से मैं हैरान रह गया। अगला देखो क्या है, थंडर स्ट्रक, यानी बिजली गिरना। जैसे बोलता है ना, ये तो हमारे ऊपर बिजली गिर गई, यानी अचानक से जब आप चौंक जाओ किसी चीज से, तो उसके लिए बोलते हैं एक्सट्रीमली शॉक्ड और सरप्राइज, जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली शॉक हो जाओ। आई वॉज थंडर स्ट्रक व्हेन आई हर्ड द अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, जब मैंने यह अचानक हुई घोषणा सुनी तो मैं हैरान रह गया। टू बी फ्लोर्ड, टू बी फ्लोर्ड का मतलब क्या है, अगर बात करें तो फ्लोर का मतलब हो गया धरती, है ना। टू बी फ्लोर ऐसे याद रखना, धरती हिल जाना। बोलते ना हमारे लिए तो जमीन हिल गई या जमीन खिसक गई, तो ऐसा कब बोलते हो, जब आप बहुत ज्यादा शॉक में हो, आपको कोई शॉक लगा हो, आपको कोई चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी हो, तब आप बोलते हो। सिंपल चीज है, हैरान रह जाना। आई वॉज फ्लोर्ड बाय द न्यूज, मैं इस खबर से हैरान रह गया। नेक्स्ट है वैनिश और डिसअपियर इनटू थिन एयर, यानी हवा में गायब हो जाना। हवा में गायब हो जाना, जब आप एकदम से गायब हो जाओ, टू डिसअपियर सडनली। द थीफ वैनिश्ड इनटू थिन एयर, जो चोर है वो हवा में गायब हो गया। सो गाइज, ये थे आज के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बाकी आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।